अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी इंडेक्स की बात करें तो आज ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बुलिश मोमेंटम हमें बनते हुए देखने को मिला। पिछले कुछ दिन से जो है वो इंडेक्स के अंदर लगातार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था, नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही थी। आज इंडेक्स के बुल्स ने सपोर्ट लिए 1,11,642 के करीब का लो लगते हुए देखने को मिला और वहाँ से जो फिर जो है वो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होते हुए देखने को मिला और आज का हाई हम लोगों ने 1,13,252 के लेवल के करीब आज का हाई लगते हुए देखने को मिला है और क्लोजिंग जो है वो 1,13,000 अबव हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,13,088 के लेवल के ऊपर 88 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1344 पॉइंट्स एड करता हुआ हमें इंडेक्स नजर आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, बीओपी सारे फेरिस कैप लगते हुए देखने को मिला। जबरदस्त किस्म की मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिली, जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। पावर, डब्ल्यूटीएल, पीटीसी, टीपीएलपी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात की जाए तो लकी आज फिर इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। 158 पॉइंट इसने ऐड किए। ओजीडीसी, पीपीएल, ओजीडीसी आज रिबाउंड होते हुए नजर आए। एक अच्छा बुलिश मोमेंटम इनके अंदर देखने को मिला। 132 पॉइंट्स इसने ऐड किए। एग्रो होल्डिंग ने 119 पॉइंट डबल बॉटम बना के रिबाउंड होता हुआ नजर आया। ईफर्ट के अंदर भी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। 110 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। पीपीएल ने 88 पॉइंट, हब पावर 84, एमटीएल 52, यूबीएल 50, नेशनल बैंक 50 ऑलमोस्ट, बीओपी 47, एफसीसीएल 45, एफएफसी 44, गैलेक्सो 40, एचबीएल 40 और पाक ऑइलफील्ड 39.8 करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एमईएचटी 38 पॉइंट, डीआरजी जो है वो 22 पॉइंट लूज करते हुए नजर आया है। फातिमा 10 पॉइंट, बीएससीएल 9 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। आरएसआई देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती भी नजर आ रही है। यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम भी जो है वो जबरदस्त पिछले 3 दिन जो है वो लो एक्टिविटी देखने को मिली। आज अच्छे जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम हमें पिछले 3 दिन के मुकाबले में ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज के सी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 348.504 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 295.855 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 52.64 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखा और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 17.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने सपोर्ट ली और रिबाउंड होता हुआ नजर आया। रिबाउंड होने के बाद 1,13,000 अबव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, लेकिन जो चैनल चल रहा है बिल्कुल उसके पास हमें जो है ना क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स जो है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास 1,13,200 और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें लास्ट वीक भी इंडेक्स ने जो है 1,13,500 400 का लेवल जो है वहां से रिजेक्शन फेस की थी। मल्टीपल टाइम वहां से रिजेक्शन ली थी, 2-3 दिन वहां उस लेवल को टेस्ट किया था और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली थी। 1,13,500 जो है वो एक क्रिटिकल लेवल है। इंडेक्स को इस लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। 1,13,500 जो है वो सुबह स्ट्रेटेजी जिसकी होगी, स्ट्रेटेजी जो है वो ये होगी कि पहले वेट करना है 1,13,500 के लेवल से ऊपर इंडेक्स को सस्टेन होने देना है। सस्टेन हो जाता है तो फिर इसके बाद बाइंग की जा सकती है और फिर अपसाइड के ऊपर टारगेट 1,14,260 और 1,14,550 का लेवल होगा और उसके बाद 1,15,000 और 1,15,440 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब इंडेक्स जो है वो 1,13,500 के लेवल को ऊपर मजबूती से होल्ड करो और वॉल्यूम वहाँ पे हमें जनरेट होते हुए नजर आए। ट्रेंड लाइन भी देखें, ये ट्रेंड लाइन जो है जनवरी की 6 तारीख से चलती हुई आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के पास से इंडेक्स जो है वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है। बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो एक मामूली सी जो है ना कैंडल हमें अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिली है। कुछ वॉल्यूम हमें लास्ट मिनट के अंदर जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लास्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, बाइंग होती हुई देखने को मिली है। लेकिन एग्रेसिव बाइंग जो है ना वो हमें लास्ट मिनट्स के अंदर नहीं देखने को मिली। एग्रेसिव बाइंग जो है ना वो यहाँ पे नहीं होते हुए देखने को मिली। एग्रेसिव बाइंग अगर होते हुए देखने को मिलती वो लास्ट 30 मिनट के अंदर हम लोग को अगर यहाँ पे है हम लोग को ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें 60 मिलियन 70 मिलियन अगर वॉल्यूम काम होता है यहाँ पे लास्ट 30 मिनट के अंदर तो फिर वो एक अच्छी बाइंग कहलाती और फिर एक उम्मीद भी बनती कि 13,500 का इंडेक्स जो है वो अपसाइड के ऊपर ब्रेक करता हुआ चांसेस जो है वो लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है, तो वेट एंड सी करना होगा, इंतजार करना होगा। इंडेक्स में 1,13,500 का लेवल इंडेक्स अबूर करे तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन लेता है इंडेक्स
तो 1,12,770 और 1,12,550 जो है वो कल के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया है। आइटम को अगर डिस्कस करें तो गरीबवाल सीमेंट मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA और MA है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से। डबल बॉटम की फॉर्मेशन बाइंग की जा सकती है। 4250 का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 4550 से लेके 4650 होगा। 4650 के बाद जो है वो 4850 के लेवल ओपन होंगे और 4850 के लेवल को अगर मेंटेन कर गया अपसाइड के ऊपर तो दोबारा से अपने रीसेंट हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 54 और 58 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। 4250 42 का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो एयरलिंक भी जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। एयरलिंक भी जो है पिछले 4-5 दिन से 185 के लेवल को मजबूती से होल्ड किया हुआ है। आज बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। RSI देखें तो वॉकआउट की निशानदेही कर रही है, मोमेंटम को अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट कर रही है। लिमिटेड बाइंग की जा सकती है 185 का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 194 194 के बाद 198 को मेंटेन कर गया तो 204 208 और फिर जो है वो 220 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। इनिशियल सपोर्ट एरिया 185 है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो यहाँ पे 175 से लेके 178 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। थोड़ा सा अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 175 बिलो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। QASM भी जो है वो मोमेंटम बना सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन सकती है। कल की कैंडल जो है वो यहाँ पे कंफर्मेशन देगी कि यहाँ पे डबल बॉटम बनता है और पिछले कुछ टाइम से जो है वो नेगेटिव ट्रेंड ही हो रहा है, डाउन साइड पे ही है, करेक्शन मोड के अंदर ही है और एक अच्छी खासी करेक्शन लेने के बाद अब जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। मोमेंटम बन सकता है इसके अंदर भी। 5 रुपये 70 पैसे, 5 रुपये 80 पैसे एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया है। 5 रुपये 50 पैसे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी है। यहाँ पे अगर हम देखें 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा टेलीकार्ड भी जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, लिमिटेड बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो 7 रुपये 90 पैसे से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। 8 रुपये 50 पैसे इनिशियल टारगेट होगा। 8 रुपये 50 पैसे के बाद 8 रुपये 90 पैसे, 9 रुपये 10 पैसे के लेवल ओपन होंगे। उसके बाद 9 रुपये को लेवल को सस्टेन कर जाता है तो 9 रुपये 40 पैसे और 9 रुपये 80 पैसे के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। कल के लिए जो टॉपिक्स हैं वो वही बाल सीमेंट, कोसम, सल, गाल, एयरलिंग, TRG और ईफट जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।